हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 8.2 जो कि बेस करती है रूट लोकस विद असिम्प्टोट्स के ऊपर, यानी जिसके अंदर हम सेंट्रॉइड और असिम्प्टोट्स की बात करेंगे। मैंने इसके प्रीवियस में आपको इसका लेक्चर दिया था, 2 फार्मूलाज बताए थे जिनको आपने याद करना था। चलें, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए इस दफ़ा ही सही इस देखें, वो कह रहा है कि स्केच करें इसका रूट लोकस से जो आपके पास नीचे सिस्टम गिवन है। तो देखो बच्चों, ये आपके पास जी ऑफ एस की वैल्यू है। जी ऑफ एस आपके पास है यहाँ पे, जी ऑफ एस इज इक्वल टू के एस प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2 एंड फाइनली एस प्लस 4। ओके हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसे मैं ना आपको स्टेप वाइज यानी कह लें कि पूरा ही एक लिहाज से अब रूट लोकस को ड्रा करने का तरीकाकार बताने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक और है, कह लें कि साथ में अवेलेबल है रजिस्टर, जिसके ऊपर हम रूट लोकस को ड्रा करेंगे। तो मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं उसके ऊपर कह रहे हैं एक्सिस ले लूँ। तो बच्चों देखो, ये मैंने इस पे एक एक्सिस ड्रा कर लिया। वाई एक्सिस पे जे ओमेगा एक्सिस होता है और यहाँ पे ये हमारे पास सिग्मा का एक्सिस होता है। तो ये मैंने ड्रा कर लिया। सबसे पहले हम सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करेंगे इसमें से, और पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे जीरो किस किस लोकेशन पे लोकेटेड है। देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट जीरो एस, यानी कि जब मैं -3 पुट करता हूँ तो अब मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन का आंसर 0 आता है, यानी कि मेरा जीरो जो है वो -3 पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे -3 पे मैं अपना सर्कल लगा दूंगा, क्योंकि जीरो को मेंशन करने के लिए सर्कल लगाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद देखो, अब बात करते हैं पोल्स कहाँ कहाँ पे है मेरे। इसका मतलब एस जो मेरे पास जीरो की तादाद है बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस जो है मेरे पास सिर्फ एक जीरो है। ठीक है। उसके बाद पोल्स की बात करूँ तो पोल्स कितने हैं। देखो बच्चों, एस अगर मैं जीरो रखता हूँ तब भी इन्फिनिटी बनता है, तो एक पोल तो ये हो गया जीरो पे। तो उसको मेंशन करने के लिए आपको पता है हम क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, ये क्रॉस लगा दिया। उसके बाद एस इज इक्वल टू -1 रखता हूँ तब भी इन्फिनिटी आता है आंसर ट्रांसफर फंक्शन का। -2 पे भी इन्फिनिटी आता है, -4 पे भी। तो ये तीनों वैल्यूज और हमारे पास हो गई, -2 -1 और -4। तो हमारे पास टोटल बच्चों 4 यहाँ पे पोल्स अवेलेबल है, -1 -2 -4। ठीक है। इस तरह से आपने वहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओवरऑल जब भी क्वेश्चन आएगा तो ओवरऑल उसके सारे पार्ट्स अब आपके सामने करके दिखाने लगा। सबसे पहला स्टेप होता है रूट एक्सिस को ड्रा करना। ठीक है, इस तरह से, और उसके ऊपर आपने जीरोस और पोल्स को क्रॉसेस और सर्कल्स के साथ मेंशन करना होता है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है। सेकंड स्टेप में आपने बच्चों क्या करना होता है। सेकेंड स्टेप में जो ऑड नंबर ऑफ आपके पास पोल्स होते हैं ना, पोल्स और जीरोस, उनके क्या लें राइट साइड पे लाइन जाती है। अब जरा मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, काफ़ी इजी है ये। तो बच्चों इसका ये मतलब है मेरा कहने का कि जो होंगे ना जो ऑड नंबर ऑफ एक्स, यहाँ से आपने गिनना शुरू करना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। जो ऑड नंबर ऑफ आपके पास वैल्यूज आ रही होंगी ना, उनके राइट साइड पे एक लाइन आपने खींच देनी है दूसरे नंबर तक। ठीक है। तो देखो, ये मेरा ऑड नंबर है एक्स, ये पहला नंबर है, यानी कि पहला मीन्स पहला एक्स है, यानी पहला आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है, तो ये ऑड है। तो इसके राइट साइड पे आपने लाइन खींच देनी है अगले नंबर तक। तो ये मैंने लाइन एक खींच ली ऐसे। ठीक है, नजर भी आया, ऐसे स्केच हुई नजर आ रही हो, तो ये हो गया। उसके बाद अब ये इवन है, दूसरे नंबर वाला एक्स है, तो इसके आपने आगे लाइन नहीं खींचनी, इसको खाली छोड़ देना। अब आना आपने तीसरे नंबर पे। अब ये तीसरे नंबर वाला जो एक्स है, ये दूसरा स्टेप हो रहा है आपके सामने रूट लोकस का। ठीक है। तो इसके आपने क्या करना है, अब ये तीसरा ऑड आ गया, तो इसके फिर से आपने क्या करना है बच्चों, लेफ्ट साइड पे एक लाइन खींच देनी है अगले नंबर तक, जीरो तक ये चली जाएगी। ठीक है, ऐसे। अब जीरो जो है ये है चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे आपने, यानी कि मैंने आपको बताया इवन नंबर्स वालों के साइड पे लाइन नहीं लगानी, तो इवन नंबर के साइड पे आप लाइन नहीं लगाओगे। ऑड नंबर जब आगे देखो, ये पांचवें नंबर पे मैं कह रहा हूँ लोकेशन का नंबर कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि वैल्यू को की बात नहीं हो रही, लोकेशन की बात हो रही है। ये पहली लोकेशन पे था तो इसके लेफ्ट साइड पे लाइन खींची गई। ये तीसरी लोकेशन पे था ये वाला एक्स, तो इसकी लेफ्ट साइड पे लाइन खींची गई। अब ये जो -4 का बच्चों, यानी ये हमारा पोल है, ये पांचवी लोकेशन पे है, तो इसकी भी लेफ्ट साइड पे एक लाइन ऐसे खींच दोगे आप। ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब आपने ये लाइंस खींची है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ ये असल में हो क्या रहा है। आपके क्या होता है बच्चों, पोल्स में से ना हमेशा पोल्स में से एक लाइन निकलती है जिसको हम रियल एक्सिस सेगमेंट कहते हैं। वो रियल एक्सिस सेगमेंट निकलता है और जाके जीरो के ऊपर टर्मिनेट होता है, जीरो की वैल्यू पे। अब देखो,
इन दोनों में से जो लाइन निकल रही है ना, इस पोल में से और इस पोल में से, ये दोनों एक दूसरे की जानिब जा रही हैं। असल में ये तो मैंने आपको इस तरह से दिखाई, ये पोल की लाइन इस तरफ जा रही है, असल में इसकी लाइन इस तरफ आ रही है, दोनों आपस में यहाँ पे मर्ज हो रही हैं। अब उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, यानी कि वो यहाँ पे ऐसे आपस में टकरा रही हैं, तो वो क्या करेंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, एक ऊपर की तरफ चली जाएगी, एक नीचे की तरफ। एंगल बच्चों सेम होता है इस तरह से कि अगर ऊपर वाली लाइन जो है ना 90 डिग्री पे जा रही है ना, तो नीचे वाली -90 पे जाएगी, यानी कि वो 180 डिग्री पे जाएगी। ठीक है, यानी सेम एंगल होगा बट निकलेंगी डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट वे में। अगर एक इधर जा रही है पैरेलल में कह लो, एक इधर जाएगी तो एक इधर जाएगी। ठीक है, यही चक्कर होता है। अब ये जो x है बच्चों, ये -2 वाला जो हमारा पोल था, इसको तो एग्जैक्टली कह लें वैसे ही फायदा हो गया, ये वैसे ही जीरो के ऊपर जाके टर्मिनेट हो गया इसका एंगल, यानी इसका एंगल होगा 180 डिग्री। इस x की बात करूं तो ये x जो है इन्फिनिटी पे जाके जीरो को कहीं मिलेगा, तो इसका एंगल भी आपको पाई ही मिलने वाला है। तो मैं अब आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। अब हमारा स्टार्ट होता है बच्चों थर्ड स्टेप, जो आपको यहाँ पे करके दिखाया जाएगा, जो कि आपके मेन ये क्वेश्चन का हिस्सा है, थर्ड स्टेप। ठीक है, बाकी ये थर्ड स्टेप ही आपने इस क्वेश्चन में करना था, लेकिन मैंने चाहा कि आपको पूरा क्वेश्चन ही समझा दिया जाए, क्योंकि वैसे भी मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा करके दिखाऊंगा जो मेजर पार्ट होगा इस चैप्टर का, बट आपको वैसे भी एक क्वेश्चन करवाना चाहिए एक अलहदा से भी। ठीक है, तो ये आपके सामने करूँ। अब बच्चों ये आपका थर्ड स्टेप स्टार्ट होने लगा। थर्ड स्टेप में आप सेंट्रॉइड निकालोगे। सेंट्रॉइड बच्चों वो पॉइंट होता है जिससे हमें पता चलता है, जब ये ऐसे दो पॉइंट होते हैं ना, तो वो सेंट्रॉइड एक थर्ड पॉइंट होता है जो हमें बताता है कि कहाँ से ये दोनों रेज निकलेंगी, किस वैल्यू पे, 0 और -1 के सेंटर में ही वो वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलो आओ निकालते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को मेंशन करने का बच्चों क्या तरीकाकार है मैं आपको बताता हूँ। उसको सिग्मा से मेंशन करते हैं, सिग्मा। और मैं आपको बताता हूँ, आपके बुक वाले ने सिग्मा के साथ कौन सा एक छोटा सा साइन यार इस्तेमाल किया हुआ है, सिग्मा ए लिखा हुआ है उसने। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा उसका फार्मूला था सिग्मा ए इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स माइनस फाइनाइट नंबर ऑफ, यानी कि सम ऑफ, उसने लिखा हुआ था सम ऑफ फाइनाइट पोल्स। तो पोल्स हमारे पास बच्चों कौन कौन सा है, पोल हमारे पास है -1 पे, -2 पे, -4 पे और 0 पे। तो ये सारे जमा हो जाएंगे, 0 -1 -2 -4 ऐसे। ठीक है, अब सेंटर में आपको पता होगा माइनस था और आगे था सम ऑफ जीरोज, फाइनाइट जीरोज, मतलब कि जो तादाद जिनकी फाइनाइट हो यार, इन्फिनिटी ना हो, वो ये कहना चाह रहा है। वैसे सम ऑफ जीरोज है, तो जीरो हमारा कहाँ पे बनता है, -3 पे, तो लिहाजा इसके अंदर सम ऑफ जीरो मतलब एक ही जीरो है, तो -3 सिर्फ आ जाएगा। और बटे में बच्चों था उसके नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ, यानी कि जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उनमें से माइनस करना है जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं बच्चों, 4, और नंबर ऑफ जीरो सिर्फ 1 है, तो ये आ गया 4 -1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा, वो यानी पॉइंट मिल जाएगा जिसमें से आपका यानी कि एक्सिस, रियल एक्सिस सेगमेंट बाहर निकलना है। ठीक है, तो देखो ये आ रहा -1 -2 -3 -3 -4 -7 +3 कितना होता है बच्चों, माइनस, ये मुझे कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, कैलकुलेटर पे क्या करना है, वैसे इतना मैथ अब मेरा कमजोर क्यों हो गया, मैं बच्चों खुद यार अंदेशे में चला जाता हूँ क्यों मेरा मैथ इतना कमजोर हो गया। अब ये मेरे पास ना इसका आंसर आ रहा है -4/3। ठीक है, उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि मैं लगातार काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत माइंड भी बंदे का सेटल नहीं हो पा रहा होता। अब देखो ये वैल्यू पता कितनी आई है, -4/3 असल में होता है बच्चों, कह लें कि समथिंग -4/3, ये बच्चों -1.33 है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि हमारा ये जो एक्सिस है ना, ये जो यहाँ से निकलने वाला है -1 से 0, ये यहाँ पे अभी हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से डाइवर्ज निकलेगा, असल एंगल का नहीं पता। अभी हम बच्चों यहाँ पे बस ड्रा करने वाले हैं असिम्पोटेट्स, यानी कि एक जो हम यहाँ पे अंदाजे से लगाते हैं, तो वो हमारे पास आया है -1.33। लेट्स से देखो -1 यहाँ पे है, तो -1.33 यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, ये आपका आ गया -1.33, -1.33। ठीक हो गया बच्चों, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये असल में हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से आप ना एंगल को बच्चों डाइवर्ज कराओगे, जो आप निकालोगे अब वो क्या नाम है, असिम्पोटेट्स के एंगल निकालोगे। ये तो था आपका सिग्मा ए, अब हम निकालेंगे थीटा ए। थीटा ए के फार्मूलाज आपको याद हो, मैंने बताया था थीटा ए का ये फार्मूला हमने निकाला था बच्चों। ये थर्ड स्टेप चल रहा है आपके सामने, 2k+1 होल के साथ था आपका 180 डिग्री, और बटे में था नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि वही 4 -1, नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज आपके तो दाद पता ही है, तो ये आ जाएगा 2k+1
होल के साथ 180 डिग्री और बटे में आपके पास आ गया 3। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना ये बनता है, के का मतलब के की वैल्यू कहाँ तक जाएगी। और बच्चों मैंने आपको बताया था के की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है कि आपने के की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से लेकर +-1 +-2 ऐसे मैंने बताई था ना आपको। आप यार प्लस माइनस ना कीजिएगा, बस 1 2 3 ही पुट कर लीजिएगा, ठीक है। 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, ऐसे सो ऑन। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसका लास्ट पॉइंट कैसे निकालना। लास्ट पॉइंट इसका बच्चों ये फार्मूला था, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस -1, ये इसका तरीकाकार है। तो हमारे पास क्या आता है, P माइनस जी करके हमारे पास बच्चों 3 आता है। तो 3 में से एक और माइनस करें तो इसका मतलब K की ये 3 वैल्यूज पुट होनी है, 0 1 और 2 ये बनता है। क्योंकि ये 2 आएगा तो 2 ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, तो K की आपने ये तीनों वैल्यूज पुट करके 3 थीटाज निकाल लेने हैं। तो अब मैं आपके सामने निकालने लगा हूं। देखो बच्चों पहले θ1, तो देखो जब 0 वैल्यू पुट करूंगा के की जगह तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो बटे में है 3, तो ये आ जाएगा ऊपर देखो 1/3 यानी कि π/3, क्योंकि 180 डिग्री पाई होता है, तो ये π/3 आपके पास आ गया। अब हम निकालते हैं बच्चों θ2। तो आपके सामने यहाँ 1 पुट होगा के की जगह, तो 2 × 1 2 +1 3 हो गया। 3/3 बच्चों क्या होता है, 3/3 1 होता है, तो ये सिर्फ पाई आ गया, ठीक हो गया। अब हमने θ3 निकालना है। θ3 जितने मतलब के की वैल्यूज उतने थीटास उतने एंगल आपको मिलेंगे। तो देखो θ3 जब मैं पुट करता हूँ यानी 2 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे जब 2 पुट हुआ तो ये आ जाएगा 5/3 पाई, यानी कि 5 π/3। तो ये आप बच्चों आप करके देख सकते हो, आपके पास ये 3 एंगल्स आ गया। देखिए पाई भी आया है जो मैंने आपको कहा था, ये ज़रा मैं आपको सारे बताता हूँ। देखें ये जो π/3 आया ना, ये हमें दे रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। आपके पास अगर वो होना क्या नाम है प्रकार, तो प्रकार की मदद से आप इसको एग्जैक्ट ड्रा कर सकते हो। अब मेरे ख्याल में जो मैं एग्जाम्पल करवाना चाहता था वो ऑलरेडी इसी में हो गई है। बच्चों आपने क्या करना है, देखो इसमें से 2 एंगल निकलने हैं, क्योंकि ये तो टर्मिनेट हो गया डायरेक्ट इसी लाइन पे। -2 में से जो मतलब हमारा रियल एक्सिस सेगमेंट निकला वो तो -3 पे ही टर्मिनेट हो गया। -4 में से ये जो बाहर निकल रहा है ना, इसने टर्मिनेट होना है पाई पे जाके 180 डिग्री पे। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो θ2 हमने निकाला है, ये इसका एंगल ऑफ बच्चों अराइवल डिपार्चर का चक्कर चला रहा है, ठीक है। अब इसके बच्चों हम बात करें, इसका जो हमने रियल एक्सिस सेगमेंट असिम्प्टोट्स की मदद से रूट लोकस ड्रा करना है, वो कैसे ड्रा करेंगे। देखो -1.33 ये जो आपने पॉइंट लिया हुआ है, इसके ऊपर एक तो आप एंगल लगा दोगे 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कितना एंगल होगा यार, लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास प्रकार अवेलेबल हुई ना, तो आप इजीली कर सकोगे। मैं यहाँ पे अंदाजन एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मुझे ना प्रकार नहीं कह रहा हूँ, डी की मदद से आप लगा सकते हो। यहाँ पे लेट्स से बच्चों आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है, क्योंकि π/3 60 डिग्री होता है। और आपको ये भी बताता चलूँ बच्चों कि जो आपका होता है ना क्या नाम है 5 π/3, ये जरा करके देख लें, 300 डिग्री होता है। तो 300 डिग्री आपका बनेगा इस मतलब कि यहाँ कहीं पे लेट्स ये होता है 270 में 30 जमा करें तो यहाँ कहीं पे करके बच्चों बनेगा इस जगह पे पॉइंट। ये आपने डी की मदद से यार करना है, डी की मदद से करोगे इजीली होगा। तो यहीं से आपने रख के ना, यहीं पे इसी पॉइंट के ऊपर प्रकार रख के, ये जो आपने -1.33 का पॉइंट ये वाला निकाला हुआ है, इसी के ऊपर आपने डी रख के 300 डिग्री का पॉइंट लगा के स्केल की मदद से ये लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो ये आपका बच्चों क्या हो गया, आपने यहाँ पे वो ये आप ना डॉटेड लाइन वैसे ड्रा करते हैं, ये डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं या कौन सी लाइन ड्रा करते हैं, ये भी आपको वेरीफाई करके देना चाहिए। ये बच्चों ये जो उसने लाइन खींची हुई है ना, उसने पता क्या किया हुआ है, ये शायद मैं 60 डिग्री गलत साइड पे ड्रा करके, क्योंकि डी रखूंगा तो 60 डिग्री यहाँ पे आएगा इस साइड पे। ये मुझसे गलत ड्रा हो गई है लाइन, इसको ना ज़रा इरेज कर देता हूँ। ये देखो इसको ना आप इरेज कर दो, ये गलती से मैंने गलत डायरेक्शन में ड्रा कर दिया। अब मेरे पास देखे ना डी अवेलेबल नहीं है, तो मुझसे मिस्टेक हुई है, डी होनी चाहिए थी। रुके मैं डी का भी इंतजाम कर देता हूँ, रुक जाए, क्योंकि आपको पूरा यहाँ पे जुगाड़ से नहीं समझाया जाएगा, पूरा ट्रिक के साथ समझाया जाएगा थ्रू लॉजिक। तो ये डी के अकॉर्डिंग हमारे पास लाइन खींची जाती है बच्चों इस साइड पे, ठीक है। तो ये हमने अभी ड्रा किया है रूट लोकस के ऊपर असिम्प्टोट्स को, ठीक है, सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसके हमने एंगल लिए थे सेंट्रॉइड के। सेंट्रॉइड पॉइंट ये था बच्चों -1.33 और एंगल थे हमारे पास असिम्प्टोट्स के, एक पाई था और बाकी 2 एंगल आपको पता ही है, एक 60 डिग्री और एक 300 डिग्री, ठीक हो गया। ये आपका स्टेप 4 हो गया। ये एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म होती है, बाकी तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।